अब बच्चों मैंने चाय पढ़ लिया था, इसके बाद में अब है उद्यान कृषि। देखिए उद्यान आपको पता है किस किस के उद्यान लगाए जाते हैं, तो हम उद्यान कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्यान कृषि में महानगरों के बाहरी भागों में की जाने वाली फल सब्जियां फूलों की गहन कृषि को उद्यान कृषि कहते हैं। यानी महानगर होते हैं, महानगरों के बाहरी भागों में फलों सब्जियों फूलों की गहन कृषि को उद्यान कृषि कहते हैं। इनके बड़े बड़े उद्यान लगाए जाते हैं, इनके बागान होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं उगाए जाते हैं। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होने के कारण उद्यान कृषि का विकास नगरीय क्षेत्र के निकट अधिक हुआ है। इस कृषि में गहन श्रम अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है बच्चों। तो देखिए महानगरों के आसपास जो है वो उद्यान कृषि लगाई जाती है। इसके इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली कृषि है, ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इनमें फलों हैं सब्जियां हैं फूल की गहन कृषि को उद्यान कृषि कहते हैं। महानगरों के बाहरी भागों में की जाने वाली फलों सब्जियों फूलों की गहन कृषि को उद्यान कृषि कहते हैं। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां हैं फल हैं फूल हैं उगाए जाते हैं। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होने के कारण उद्यान कृषि का विकास नगरीय क्षेत्रों के निकट अधिक हुआ है। इस कृषि में गहन श्रम अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब प्रमुख विधियाँ देखिए एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है बच्चों? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फलों की कृषि को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ओलरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों की कृषि को ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखिए ट्रक फार्मिंग उद्यान फसलों में ट्रक फार्मिंग कृषि। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रक फार्मिंग कृषि क्या होती है बच्चों। ये उद्यान कृषि का ही एक भेद है ट्रक फार्मिंग कृषि। तो क्या होता है जब बड़े बड़े नगर होते हैं उनमें सब्जियां पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध ट्रक होते हैं, उनमें सब्जियां भरी जाती है जिससे कि सब्जियां खराब ना हो, सब्जियां फल फूल सब कुछ भरा जाता है। तो ये कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ से आपके कोई ज़िले से अगर 70 किलोमीटर दूर है तो लाने ले जाने में वो सब्जियाँ ख़राब हो जाती है। तो 70 से 120 से 140 से 240 से तो वैसे ट्रकों का निर्माण किया गया है जिससे कि उनमें पूरी रेफ्रिजरेटिव ट्रक हैं वह, तो उनमें वो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती। तो ये ट्रक फार्मिंग कृषि होती है बच्चों, तो ध्यान देना। ट्रक फार्मिंग ये बड़ी मात्रा में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित कृषि है। ट्रक फार्मिंग कृषि उद्यान कृषि का ही भाग है बच्चों। तो ये बड़ी मात्रा में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित कृषि है। फार्म और बाजार के मध्य दूरी को जो ट्रक द्वारा एक रात में तय की जाती थी के आधार पर इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रक कृषि की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है। तो बड़ी मात्रा में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित कृषि है। बड़ी मात्रा में ध्यान देना, बड़ी मात्रा में सब्जियों के उत्पादन से संबंधित कृषि है। फार्म व बाजार के मध्य दूरी यानी फार्म यानी खेत और बाजार के मध्य की दूरी जो ट्रक के द्वारा एक रात में तय की जाती है के आधार पर इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कैलिफोर्निया नगर में हुई है। कैलिफोर्निया नगर में हुई है। अब ट्रक कृषि की विशेषता। अब ट्रक कृषि की हम विशेषता देखें तो खेतों का आकार छोटा होता है। इसमें क्या होता है खेतों का आकार छोटा होता है और अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें गहन कृषि की जाती है यानी कि बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। श्रम तथा पूंजी की अधिकता होती है बच्चों। इसमें ट्रक कृषि में श्रम और पूंजी की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा श्रम लगाना पड़ता है और यांत्रिक विधियों के प्रयोग होता है। इसमें पूरा ये यांत्रिक विधियों से पूरा टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तब जाके अधिक खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अधिक खाद और उर्वरक का कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। भारत में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में बागानी क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है।
अगर हम भारत की बात करें तो ये तो हो गया पूरा आपके चैप्टर। अब देखते हैं आगे, भारत में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है, जबकि बोए गए क्षेत्र का 17% है। अब हम सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी का योगदान 30% है और बोने वाला स्थान सकल, जबकि बोए गए क्षेत्र में, यानी कि भारत के जहाँ तक जिस धरातल पर कृषि होती है उसका 17% भूभाग पर ये बागानी फसलें बोई जाती है। सब्जियों के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सब्जियों के उत्पादन में भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। फूलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ का है? गुजरात का। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो ध्यान रखना, सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? पश्चिम बंगाल का। फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र का, मसाले के उत्पादन में गुजरात का और फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु का। और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर चीन के बाद में। फलों की कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत को 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यानी कि हम जो फलों की कृषि है उसके उत्पादन की, क्योंकि इन जो फल हैं इन फलों की भौगोलिक दशा अलग अलग हैं बच्चों। तो इन भौगोलिक दशा अलग अलग होने की वजह से इनके अलग अलग क्षेत्रों में ये फल फूलों की कृषि अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है कि फल उत्पादन की दृष्टि से भारत को 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र जहाँ पर सेब है, अंगूर हैं, बादाम है, अखरोट आदि का उत्पादन होता है। क्योंकि ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र है यहाँ पर सेब, अंगूर, बादाम, अखरोट इनका उत्पादन होता है। पूर्वोत्तर आर्द्र प्रदेश ये जो है केला है, नाशपाती है, अमरूद हैं, यहाँ पर ये जैसे कि मेघालय है, असम है, इनमें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इनमें केला है, नाशपाती, अमरूद की खेती की जाती है। सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म प्रदेश जिसमें कि राजस्थान भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया। तो आम, जामुन, केला, नींबू, अनार, खजूर, पपीता यहाँ की जाती है। दक्षिणी प्रदेश में आम है, संतरा है, अंगूर है, नारियल है, काजू है। तटीय प्रदेश नारियल, आम, पपीता, संतरा। तो ये 5 विभाग है बच्चों। यहाँ पर ये फलों की कृषि की जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे उद्योग पढ़ेंगे हम। तो उद्योग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद बच्चों।